त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन? क्यों लेनी पड़ी महर्षि भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा? कालांतर में एक बहुत ही महान ऋषि हुए थे जिनका नाम महर्षि भृगु था। इनका जन्म 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में से एक थे और वह सप्त ऋषि में से भी एक ऋषि थे। महर्षि भृगु की महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा रचित ज्योतिष ग्रंथ भृगु संहिता आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। आपको बता दें कि महर्षि की इस संहिता द्वारा किसी भी इंसान के 3 जन्मों का फल निकाला जा सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था जो राजा दक्ष की पुत्री हैं। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि हैं जो सावन और भाद्रपद में भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। आज हम आपको भृगु ऋषि और त्रिदेवों से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग बताएंगे जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। पूर्व काल की बात है, एक बार मंदिराचल पर्वत पर परम उत्तम और दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ में स्वयंभू मनु कई अन्य ऋषियों के साथ भाग लेने के लिए जाते हैं। वहां वेदों के तत्व जानने वाले कई ऋषि और मुनि उपस्थित होते हैं। महायज्ञ जब आरंभ हुआ तो समस्त मुनि देवता तत्व का अनुसंधान करने के लिए एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन से देवता त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ हैं, किसे सबसे पहले भोग लगाना चाहिए, कौन अविनाशी परम पूज्य है। तो वहां बैठे ज्ञानी लोग भी अपने अपने तर्क देने लगे। कोई श्री सूर्य भगवान को श्रेष्ठ बताते हैं, कोई ब्रह्मा जी को तो कोई शिव जी को श्रेष्ठ बताते हैं। कुछ अन्य ब्राह्मण जन श्री विष्णु भगवान को संपूर्ण जगत का स्वामी बताने लगे। राजा मनु भी श्री विष्णु को पुरुषोत्तम कहने लगे। तो सभी ऋषियों ने वहां उपस्थित ऋषि भृगु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि आप ही इस रहस्य का पता करें कि तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। जब वो उनके पास पहुँचे तो उन्होंने न तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह सब देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, लेकिन फिर यह सोचकर कि वो ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र है, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। ब्रह्मा जी से मिलने के बाद महर्षि भृगु महादेव से मिलने कैलाश गए। महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। लेकिन उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और बोले, महादेव, आप सदैव वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय किया और किसी तरह से उनका क्रोध शांत किया। शिवजी का क्रोध देखने के बाद भृगु मुनि भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर अपने चरणों से वार किया। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों को सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श समस्त तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान हरि का यह प्रेम देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के साथ घटित हुए सभी अनुभव को विस्तार से बताया। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सारे संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे।
आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।